तो गाइज आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है टॉप 10 नेकेड एलियंस ऑफ बेन 10, या फिर आप इस टॉपिक को ये नाम भी दे सकते हो कि टॉप 10 बेन 10 एलियंस हु डोंट हैव क्लोथ्स, यानी कि टॉप 10 बेन 10 के नंगू पुंगू एलियंस, या फिर यूँ कहूँ कि टॉप 10 बेन 10 के ऐसे एलियंस जिनके पास कपड़े है ही नहीं। और कपड़े नहीं है से मेरा मतलब है कि ओमनिट्रिक्स ने ही उन एलियंस को जानबूझ के ही कपड़े नहीं दिए। और नहीं, मैं यहाँ पे किसी भी अल्टीमेट्रिक्स या फिर ओमनिट्रिक्स के ग्लिच की वजह से बेन के किसी भी एलियन को कपड़े ना मिलने की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो यहाँ पे प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स और कंप्लीटेड ओमनिट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मली तो एलियंस को कपड़े दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलियंस हैं जिनको ये भी कपड़े नहीं देते। और इन एलियंस के पास कपड़े ना होने के मेनली 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि इन एलियंस की पावर्स ही कुछ ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए इनके पास कपड़े ना होना जरूरी है। दूसरा ये कि शायद इनका डिजाइन ही इतना अच्छा है जिनको और अच्छा बनाने के लिए कपड़ों की जरूरत है ही नहीं। और तीसरा ये कि शायद उस एलियन की स्पीशीज के बाकी लोग भी कपड़े नहीं पहनते। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 रीजंस के बेस पे 10 ऐसे एलियंस को रैंक करेंगे जिनके पास कपड़े नहीं है। तो हाँ, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और वीडियो के एंड में एक छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, तो उसे भी सुनते ही जाना। एनीवेज, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ इस वीडियो का लाइक एम, जो कि है सिर्फ 7000 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम है 700 कमेंट्स। सो नंबर 10 पे आता है एलियन एक्स। तो एलियन एक्स का नाम सुन के शायद आप में से कई सारे लोग यहाँ पे शॉक हो गए होंगे और ये बोलने लगेंगे कि भाई तूने एलियन एक्स को नंबर 10 पे कैसे रख दिया। तो इसीलिए मैं ये चीज दोबारा से याद दिला दूं कि इस वीडियो में मैंने पावर लेवल के बेसिस पे रैंकिंग नहीं की है, बल्कि हम तो यहाँ पे बेन के उन एलियंस की रैंकिंग कर रहे हैं जिनके पास कपड़े नहीं है। और इन एलियंस के पास कपड़े ना होने के मेनली 3 कारण हो सकते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे। एंड इन केस अगर आप उन्हें भूल गए हो तो इस टाइम कोड पर जाके दोबारा से देख सकते हो। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे एलियन एक्स की। तो एलियन एक्स के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते ही हो कि एलियन एक्स अपने कुछ ही थॉट्स से पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या फिर रिक्रिएट भी कर सकता है, जो कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वैसे अगर देखा जाए तो एलियन एक्स के पास अगर कपड़े होते भी तो भी इसके कपड़े इसकी पावर्स में कोई भी बाधा नहीं बनते। लेकिन इसके बावजूद भी एलियन एक्स को कपड़े नहीं दिए गए, क्योंकि इसका डिजाइन बिना कपड़ों के ही काफी कूल है। लेकिन मैंने फिर भी एलियन एक्स को नंबर 10 पे इसीलिए रखा क्योंकि बेन 10 सीरीज में हमें कुछ सेलेस्टियल सेपियंस बिना कपड़ों के भी दिखे हैं और कुछ कपड़ों में भी दिखे हैं। नंबर 9, वाइल्ड वाइन। तो वाइल्ड वाइन के डिजाइन को अगर आप देखोगे तो वाइल्ड वाइन को भी एक तरह से कपड़ों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिना कपड़ों के ही वाइल्ड वाइन का डिजाइन काफी बढ़िया लगता है। अगर वाइल्ड वाइन के शरीर पर कपड़े होंगे तो वो उल्टा उसकी एबिलिटीज को लिमिट ही कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइल्ड वाइन को एक टी शर्ट दे दी जाए तो वो अपने कमर पे मौजूद ग्रेनेड्स को जल्दी से निकाल के शूट नहीं कर पाएगा, या फिर ऐसा ही कोई और क्लोथिंग पीस उसे दे दिया जाए तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी मूवमेंट, उसकी पावर काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी। और हाँ, बेन 10 ओमनिवर्स में वाइल्ड वाइन को एक बेल्ट दी गई थी, लेकिन वो उसे इसीलिए दी गई थी क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स के अंदर ज्यादातर एलियंस का ओमनिट्रिक्स का सिंबल उनकी बेल्ट पर ही होता था। बेन 10 सीरीज में अब तक हमने जितने भी फ्लोरोना को देखा है उनमें से ज्यादातर जो कि जंगली होते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा करना पसंद करते हैं, उनको हमने बिना कपड़ों के ही देखा है। लेकिन साथ ही साथ हमने कपड़े पहने हुए एक पैक्स नाम के फ्लोरोना को भी देखा है, जिसकी शक्ल से ही पता चल जाता है कि ये बंदा लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है। नंबर 8, वेबिग। सो वेबिग जो है वो अभी तक का बेन का सबसे ज्यादा टॉलेस्ट और फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन है, जो कि अपने हाथों को क्रॉस करके पावरफुल कॉस्मिक रेज को भी शूट कर सकता है। एंड ऑब्वियसली इसका डिजाइन तो गजब का है ही। बेन 10 सीरीज में वैसे तो हमें काफी सारे टोकू स्टार्स देखने को मिले हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर तो म्यूटेंट टोकू स्टार ही थे, जिनके पास वैसे तो कपड़े होते हैं, लेकिन हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डॉक्टर साइकोबोज ने इन्हें आर्टिफिशियल बनाया था। और जहाँ तक बात रही उन नॉर्मल टोकू स्टार्स की, तो वो कपड़े नहीं पहनते। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, जो कि है मैड बेन का वेबिग। मैड बेन के वेबिग के पास पूरा अपना स्पाइक वाला आर्मर है और इसके हाथों और पैरों पे पट्टियां भी मौजूद हैं, जिनको आप इसके क्लोथिंग पीसेस की तरह मान सकते हो। और सच बताऊं तो मुझे ओमनिवर्स वाले वेबिग का नॉर्मल वाला डिजाइन बहुत ही पसंद है, लेकिन मानना ही पड़ेगा कि मैड वेबिग का डिजाइन उससे भी ज्यादा सुपर ऑसम है।
नंबर 7 लोडस्टार। तो लोडस्टार जो है वो बेन का एक लिविंग मेटेलिक एलियन है जिसके पास मैग्नेटिज्म की पावर है। एंड अगर आप इसका एलियन फोर्स और ओमनिवर्स वाला डिजाइन देखोगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये डिजाइन कम से कम इतना अच्छा तो है ही कि इसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर से लोडस्टार के पास मैग्नेटिक रीजनरेशन की भी पावर है, यानी कि अगर वो किसी धमाके में फट भी गया तब भी वो वापस से रीजनरेट हो सकता है। इसीलिए अच्छा ही है कि लोडस्टार के पास क्लोथ्स नहीं है, क्योंकि धमाके में फटने के बाद लोडस्टार तो वापस खुद को रीजनरेट कर लेगा, लेकिन उसके कपड़े थोड़ी ना रीजनरेट हो जाएंगे। नंबर 6 पे आता है टेरास्पिन। तो टेरास्पिन की स्पीशीज के लोगों को हमने देखा हुआ है कि वो लोग कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि वो सेम टू सेम कछुए की तरह ही दिखाई देते हैं और कछुए की तरह ही उनकी बॉडी पे एक बहुत बड़ा सा शेल मौजूद होता है जो कि उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उनकी कपड़ों की जरूरत को भी खत्म कर देता है। एंड इनके शेल में बड़े बड़े होल्स भी मौजूद होते हैं जिसके थ्रू टेरास्पिन अपनी पावर्स की मदद से फास्ट मूविंग एयर को जनरेट करके टोर्नेडो यानी कि बवंडर भी ला सकता है। और बवंडर से मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया कि टेरास्पिन के अलावा भी बेन के कुछ और एलियंस हैं जो कि बवंडर ला सकते हैं। वैसे टॉपिक तो काफी अच्छा लग रहा है, क्या बोलते हो, बना दूं इस पे एक वीडियो? अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिख देना बवंडर। नंबर 5 बिग चिल। तो बिग चिल का सीन भी कुछ टेरास्पिन के जैसा है। बिग चिल की स्पीशीज यानी कि नेक्रोफ्रिजन के लोग कपड़े इसीलिए नहीं पहनते और ओमनिट्रिक्स भी बिग चिल को कपड़े इसीलिए नहीं देता क्योंकि बिग चिल यानी कि नेक्रोफ्रिजन्स के पास अपना खुद का जुगाड़ होता है जो कि अपने बड़े बड़े पंखों को अपने शरीर के इर्द गिर्द मोड़ के अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। और बिग चिल के इस फॉर्म को क्लोक्ड फॉर्म भी कहा जाता है, जो कि बाय द वे दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। नंबर 4 स्वैम्प फायर। स्वैम्प फायर के पास क्लोथ्स ना होने का एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, जो कि है उसकी रीजनरेशन की एबिलिटी। हालांकि यही रीजन लोडस्टार के केस में भी था, लेकिन स्वैम्प फायर का केस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। लोडस्टार को तो हमें बस एक बार ही रीजनरेशन करते हुए दिखाया गया था, लेकिन स्वैम्प फायर को तो हमें बार बार कटते हुए और फटते हुए दिखाया गया है ताकि उसकी रीजनरेशन एबिलिटी को बार बार शोकेस किया जा सके। इसीलिए उन्होंने एलियन फोर्स या फिर ओमनिवर्स में भी इसे कपड़े नहीं दिए। और वैसे भी स्वैम्प फायर के एलियन फोर्स और ओमनिवर्स वाले डिजाइन को और बढ़िया बनाने के लिए उसे कपड़ों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इनका डिजाइन तो पहले से ही काफी अच्छा है। नंबर 3 वाइल्ड मट। बेन 10 सीरीज के अंदर अब तक हमने कई सारे वल्पामैंसर्स को देखा है, जिनमें से ज्यादातर का बेसिक नेचर काफी ज्यादा अग्रेसिव और एनिमलिस्टिक यानी कि जंगली जानवरों की तरह होता है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब ये जानवरों की तरह ही रहते हैं तो ये कपड़े ही क्यों पहनेंगे। नंबर 2 हीट ब्लास्ट। तो हीट ब्लास्ट बेन का एक ऐसा एलियन है जिसकी पूरी बॉडी वॉल्केनिक रॉक्स और प्लाज्मा से बनी हुई है, जिसके चलते उसकी बॉडी हमेशा जलती ही रहती है। और क्योंकि इसकी बॉडी हमेशा आग और गर्मी प्रोड्यूस करती रहती है तो इसीलिए इसके शरीर पर कपड़ों का टिक पाना पॉसिबल ही नहीं है। ऑल्दो हमें ये भी बताया गया है कि हीट ब्लास्ट की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली उतना गर्म भी नहीं होता, पर फिर भी थोड़ी सी आग और गर्मी के संपर्क में ज्यादा देर रहने की वजह से कपड़े जल सकते हैं। ऊपर से अगर हीट ब्लास्ट कोई अटैक करने के लिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने लग गया तो कपड़े कब धुआं बन के उड़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बेहतर तो यही है कि इस एलियन को जबरदस्ती के कपड़े ना दिए जाएं। ऊपर से बेन 10 फैंस हीट ब्लास्ट के डिजाइन को कितना ज्यादा पसंद करते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 2005 से लेके अब तक इस एलियन के डिजाइन में ओवरऑल कोई बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं किए गए। फाइनली नंबर 1 अपग्रेड, गूप एंड ब्लॉक्स। तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि मैंने इन 3 एलियंस को इस पोजीशन पर क्यों लिया है। तो शुरुआत करते हैं गूप से। तो गूप की जो बॉडी है वो ना ही पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही पूरी तरह से लिक्विड, जिसके चलते ये एलियन अपने साइज और शेप को आसानी से बदल सकता है। पर इसे अर्थ की ग्रेविटी में सर्वाइव करने के लिए एक एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती है, जो कि इसे ओमनिट्रिक्स ने दिया है। और नहीं, एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को ओमनिट्रिक्स के दिए गए कपड़ों में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे ओमनिट्रिक्स के दिए गए इक्विपमेंट्स में इंक्लूड किया जाएगा। और इक्विपमेंट से याद आया कि मैंने इक्विपमेंट वाले एलियंस पे पहले ही एक वीडियो बना रखी है, जिसे अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके या फिर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एंड स्क्रीन से देख सकते हो। एनीवेज, तो अब बात करते हैं अपग्रेड और ब्लॉक्स की। तो अपग्रेड एक टेक्नो ऑर्गेनिक बीइंग है जो कि शेप शिफ्ट करके किसी भी टेक्नोलॉजी के
साथ मर्ज हो सकता है और उसे अपग्रेड कर सकता है। वहीं अगर दूसरी तरफ ब्लॉक्स की बात करें तो वो अपने ब्लॉक्स की मदद से कुछ भी बिल्ड कर सकता है और अपने शरीर के ब्लॉक्स को रीअरेंज करके शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है। मतलब कुल मिला के ये तीनों के तीनों एलियंस शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने शेप को मनचाहे रूप से बदल सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों एलियंस के पास कपड़े आ जाते हैं तो ये लोग अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये खुद अपना शेप तो बदल सकते हैं लेकिन इनके कपड़े अपना शेप नहीं बदल पाएंगे। तो इसीलिए इन तीनों एलियंस के पास कपड़े ना होना ही बेहतर है, क्योंकि शेप बदलने की एबिलिटी इन तीनों ही एलियंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर से इनका डिजाइन बिना कपड़ों के ही काफी अच्छा है और इनकी स्पीशीज के बाकी लोग भी कपड़े नहीं पहनते, तो इन्हें कपड़े देने का भी कोई लॉजिक नहीं बनता। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो जहां पर मैंने आपको बताया टॉप 10 बेन 10 के ऐसे एलियंस जिनके पास कपड़े नहीं है। वैसे नंबर 1 और नंबर 2 को लेकर मेरे मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, इसीलिए अगर आपको लगता है कि नंबर 1 पे हीट ब्लास्ट को आना चाहिए था तो आप हीट ब्लास्ट को नंबर 1 पे मान सकते हो। एनीवेज, तो अब आ जाते हैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट पे। तो बहुत दिनों पहले मैंने अपनी ही एक वीडियो में ऐसा बोला था कि मैं जल्द ही एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि बेन 10 अगर एक अमेरिकन कार्टून शो ना होके एक जापानीज एनिमे होता तो क्या होता। एंड पक्का ये वीडियो जरूर आएगी, पर तब जब हमारे इस चैनल पर 2,80,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। तो अगर तुम इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी। बाकी ऐसी ही और भी मस्त रैंकिंग वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करो, या चाहो तो राइट वाली वीडियो भी देख सकते हो।